हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पे एकदम स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ रही है। तो बेटा उस पर देखिए 18 पार्ट मैंने डाल चुका हूं। मैं 18 के 18 पार्ट देखिए अच्छे से जितना अच्छा हो सके, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है और फुल प्लेलिस्ट को आप फॉलो करें, बिना स्किप करे हुए वीडियोस को देखें। और जिन बच्चों के पेपर आ रहे हैं वो एक एक बार दोबारा से रिवाइज और कर लें, ठीक है। 20-25 मिनट की वीडियो होती है, 20 मिनट से ज्यादा की कोई वीडियो नहीं है। तो बेटा अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का जो पार्ट नंबर है 19 है, बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी आएगा ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जाएगा। बिना वक्त गए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है। तो जी क्वेश्चन जो दिया गया है इस तरीके का क्वेश्चन मैंने लिया है स्टार्टिंग के पार्ट्स में, और इसमें क्या अलग है और इसमें क्या चीज सीखने के लिए मिलेगी वो पहले जान लो, ठीक है। ये कह रहा है लीनियर इक्वेशन सोल्व बाय द यूज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड। ये कुछ इक्वेशंस लिखे हुए, लीनियर इक्वेशंस लिखी हुई हैं, रैखिक समीकरण लिखे हुए हैं। रैखिक समीकरण वही जिनकी पावर्स क्या होती हैं, एक्स वाई जेड की पावर्स क्या होती हैं 1। और यहां देखिए ये गलती है, ये वाई होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोला गया और कह रहा है इनको सोल्व करना है हमें किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। तो जो मैंने पहले बताया था वो बताया था क्रैमर रूल। अब देखो काफी बार बोलता है ये स्पेसिफिक कि मैट्रिक्स मेथड से ही आपको क्वेश्चन सोल्व करके आना है। अब बेटा मैट्रिक्स मेथड इस वीडियो में बताने वाला हूं, और साथ में मैट्रिक्स मेथड के साथ में आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसमें क्लियर होंगे। देखो स्किप मत करो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर 5 से 6 क्वेश्चन क्लियर होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड में आपका एडजॉइंट निकालना भी आपको आ जाएगा, डिटरमिनेंट सोल्व करना भी आ जाएगा, आपको माइनर फैक्टर निकालना भी आ जाएगा, आपको कोफैक्टर निकालना भी आ जाएगा, आपको ए इनवर्स निकालना भी आ जाएगा, और लास्ट में जाके आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करना भी आ जाएगा। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी ये वाली, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा, और जब भी आएगा बेटा 10 नंबर में आएगा, बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस क्वेश्चन को। आ रही है बात समझ में? तो बिना वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैंने अभी इंट्रो दे दिया आपको पूरे क्वेश्चन का, क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम स्टार्ट करना। तो यहां मेरे को 3 इक्वेशन दी है और 3 ही मेरे वेरिएबल है, एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड की फॉर्म में तीनों इक्वेशन बेटा लिखी हुई है। अब देखो यहां पर मेरे को करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड के लिए प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू वी। व्हाट इज x एंड व्हाट इज ए इनवर्स एंड व्हाट इज b, ये क्या होते हैं पहले हम जानते हैं। देखो जो आपका ये वाला x होगा वो x y z, अगर 3 वेरिएबल है आपको 3 वेरिएबल लिखने हैं आपको कॉलम फॉर्म में, ठीक है, x y और z, ठीक है। ए इनवर्स आपका निकलेगा a से, किससे निकलेगा a से, अभी बताएंगे a क्या है आपका। और जो बेटा b है, b प्यारे बच्चों आपका ये कोफिशिएंट जो कांस्टेंट वाली टर्म्स है ये है 5, 4 और ये 4, क्लियर है वाली बात। अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। पहला तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है जी। तो मैंने यहां पर जो मुझे पता था मैंने यहां रख दिया। अब मेरा जो मेन उद्देश्य है वो है ए इनवर्स। अब मान लो क्वेश्चन ये ना कि ए इनवर्स फाइंड करने वाला जाए, तो ए इनवर्स आपको फाइंड करना आना चाहिए, बिल्कुल 12th क्लास का ये सेम एज इट इज। आ रही है बात समझ में? तो ए इनवर्स के लिए प्यारे बच्चों पहले चाहिए आपको ए, तो पहले टू फाइंड ए। अब ए सब जानते हैं ए क्या होता है, और जो बच्चे नहीं जानते वो देख लो एक बार। ए होगा बेटा आपका मैट्रिक्स, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है 3 इक्वेशन के, वो होगा आपका ए, ठीक है जी। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 है और इसका 1 है, सेम एज इट इज। इसका 2 है, इसका -1 है और इसका 3 है, इसका 1 है, इसका -2 है और इसका 5 है। तो बेटा यहां मेरा ए भी निकल गया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको करने हैं। अब ए निकल गया, अब बेटा ए का इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए बेटा ए इनवर्स का भी फॉर्मूला होता है। अब ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यह लिंक बनते चले जाएंगे, चैन बनती चले। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, समान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब प्यारे बच्चों ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपको चेक करना होता है, अगर ये 0 आ गया तो आपको आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं करना और वो होएगा भी नहीं, क्योंकि यहां देखो डिवाइड में 0 आ जाएगा। 0 से मैं किसी में डिवाइड करता हूं तो मुझे नहीं पता क्या आता है। बाकी आप जानते हो इन्फिनिटी बोलते हैं कुछ लोग, पर यहां बेटा यहां बनते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जैसा आपने इनडिटर्मिनेट फॉर्म में भी लिमिट कॉन्टिन्यूटी में देखा होगा।
तो ये जीरो के अलावा चाहे प्लस में आ जाए माइनस में कुछ भी आ जाए, पर ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका निकालूंगा मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो फिर मैं यहां पर रख दूंगा, तो मेरा ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स निकलने के बाद फिर मैं उसे यहां रखूंगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जब ही तो 10 नंबर मिलेंगे ना। तो बहुत अच्छे से सुनना है, बहुत अच्छे से वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना और फास्ट मोशन में मत देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आजकल बच्चे भी बहुत ज्यादा फास्ट चलते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालता हूं, तो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे 1 2 1 3 -1 और ये माइनस का 2 और ये 1 3 और ये 5। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर देते हैं जी। R1 R2 R3 या C1 C2 C3 किसी के भी अकॉर्डिंग कर दो। लास्ट वीडियो में मैंने 2-3 बार बता दिया इन वीडियोस में भी कि डिटरमिनेंट कैसे हम सोल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, बाकी चलो मेरी आदत गंदी है, मैं थोड़ा सा बता ही दूं, कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छा सा नहीं लगता जब तक आपका रेस्पॉन्स बढ़िया सा ना मिले। देखो भाइयों वाला और बहनों वाला सपोर्ट दिखाना है आपको, है ना। तो ये प्लस का होता है माइनस और ये प्लस माइनस प्लस और ये माइनस और ये प्लस माइनस और ये प्लस। बेटे जो मुख्य विकर्ण होते हैं प्यारे बच्चों, ये होते हैं आपके प्लस प्लस के। ये चार जो एलिमेंट होते हैं ये आपके नेगेटिव होते हैं। ये आपकी R1 होती है, ये आपकी R2 होती है, ये आपकी R3 होती है, ये आपकी C1 होती है, ये आपकी C2 होती है और ये आपकी C3 होती है। आप किसी के भी अनुसार इसे आप सोल्व कर सकते हो। तो मैं करूंगा यहां R1 के अकॉर्डिंग टू R1। तो जी अकॉर्डिंग टू R1 मैं इसे सोल्व कर रहा हूं, तो मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आएगा ये प्लस का 1 हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी स्टेप आपको छोड़कर नहीं आना पेपर में, इससे घट गया इससे घट गया, तो आपका ये बना माइनस का 1 3 माइनस का 2 5। ठीक है, और ये दूसरा वाला पॉइंट किसका होता है माइनस का, तो माइनस का 3, इससे आपका ये खत्म, तो इसकी ये देखो 2 3 और ये 1 और ये 5। ठीक है, और ये आपका बेटा ये आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि ये वाला पॉइंट किसका होता है प्लस का। तो इससे भैया आपका जो हो जाएगा ये खत्म, तो ये 2 -1 और ये 1 और ये माइनस का 2। अब इसे सोल्व करके बस लिख लो यहाँ पर 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 3 6। इन बातों का ध्यान रखना, अगर माइनस प्लस में भी गलती करते तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहले स्टेप में ये कोशिश करो कि आप माइनस प्लस में गलती ना करो। ठीक है, फिर ये माइनस का 3, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, इसके बाद बस ये सोल्व करके लिख दो। अब क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस का 1 और इसे मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 21, क्योंकि यहाँ देखो 10 में 3 गए 7 बचेगा, 7 या 21 हो जाएगा। और सेम एज इट इज यहाँ पर जो बनेगा बेटा माइनस का 3, क्योंकि ये बन जाएगा, ये बनेगा माइनस का 3। तो अगर मैं इसको सोल्व कर लेता हूं तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर मेरा माइनस का 23, जो डज नॉट इक्वल 0 है। क्या है, जो डज नॉट इक्वल 0 है मेरा। ठीक है, यहां देखिए जो डज नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, तो इसे हम सोल्व कर सकते हैं, इसका अस्तित्व है। तो ये मेरा निकल गया। अब मेरे को फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं पूरे को। ये सारी चीज देखो नोट करते चलना है कि स्टेप से, मतलब एक पूरा क्वेश्चन लिख लेना अपनी कॉपी में, जब भी समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ी जगह कम पड़ रही है। तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूं और फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर, बाकी इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, तो मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है माइनस का 23 है, मैं याद रखूंगा या मैं लिख देता हूं साइड में को। ठीक है जी, तो मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आया है बेटा वो आया है माइनस का 23। तो टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए डीजे ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो निकालते हैं बेटा दो तरीके, दो चीजें मेरे को निकालनी होती है। एक तो माइनर्स और एक होता है कोफैक्टर्स। इसको बोलते हैं हम उपसारणिक और इसको बोलते हैं सहखंडज या सहखंड आव्यूह। ठीक है, ये दो निकालने होते हैं। इसे एम से कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, तो जितनी भी जो भी मेरी मैट्रिक्स होगी, मेरी ए मैट्रिक्स है उसे मैं साइड में यहां लिख लेता हूं, जो मैंने अभी लिखी थी। ये मेरा 1 3 1 और ये 2 और ये माइनस का 1 और ये 3 और ये 1 और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 5। ठीक है, अगर मेरी ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, देखो 3 क्रॉस 3 के, क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 ही इसमें कॉलम है, तो बेटा इसमें 9 एलिमेंट है। टोटल कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। अब 9 के क्या होते हैं, उपसारणिक होते हैं। मतलब M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33।
सेम एज इट इज ऐसे ही उसके कोफैक्टर्स होते हैं, सेकंड होते हैं A11, A12, A13, A3, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आ रही भैया बात समझ में? तो पहले माइनस निकालो फिर कोफैक्टर्स निकालो। आ रही बात समझ में? उसके बाद की बात आगे करते हैं। तो सबसे पहले M11, देखो लेंथ ही है मैं मानता हूं, पर देखो आराम से देखना बिल्कुल। M11 तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, काम खत्म। मैं इसे डायरेक्ट ही कर रहा हूं क्योंकि बाकी देखो मैं M11 निकाल के बता रहा हूं आपको, ऐसा निकलता पहली रो पहला कॉलम, तो ये निकलेगा मेरा -1 3 और ये -2 और ये 5। तो मैं इसे आप सोल्व करके लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा -5 और माइनस आता तो माइनस माइनस, ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तो बेटा ये मेरा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये मेरा 1 आ जाएगा। गलती मत कर देना, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि एक माइनस के गलती होते ही आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर सेम एज इट इज M12 तो मैं डायरेक्ट करूंगा इसको। तो पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा, तो बेटा ये 7 आ जाएगा। ऐसी बेटा M13 निकाल दूंगा मैं, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो इसकी क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। ऐसी M21 निकालो, क्या निकालोगे M21, तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो मेरे ये 4 एलिमेंट होंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा और माइनस माइनस 2 एकम 2, तो ये कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ऐसी M22 निकालो, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये 4 वाले रह जाएंगे कॉर्नर वाले, 5 एकम 5 और माइनस का 1 एकम 1, तो बेटा 4 आ जाएगा। ऐसी M23 निकाल लो, तो M23 जो निकलेगा आपका दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये 4 रह जाएंगे, माइनस का 2 आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 5 आ गया। ऐसी M31 निकालो जी, M31 जो निकलेगा आपका तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, पहले रो को ही प्योरिटी देते हैं, ठीक है, तीसरी रो पहला कॉलम, तो ये बनेगा आपका 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस का 1 और 1 एकम 1, तो 10 बन जाएगा। ऐसे बेटा M32 जो निकलेगा आपका तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 3 एकम 3, तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो ये 1 बनेगा। और M33 लास्ट एलिमेंट हमारा M33, तो बेटा जो आपका M33 जो निकलेगा तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये बन जाएगा आपका -1 और ये -6, तो ये -7। हाँ थक गए जी, चलो कोई बात नहीं, जिम विम छोड़ रखा है ना अभी इस वजह से, बाकी ज़्यादा ना थका मैं इतना भी, ठीक है। तो मैंने कितने आपके 9 के 9 क्या निकाल दिए बेटा, माइनर फैक्टर निकाल दिए, माइनर फैक्टर भी बोलते हैं माइनर्स भी बोलते हैं, ये मैंने निकाल दिए। अब को फैक्टर निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। को फैक्टर जैसे मेरे को A11 चाहिए, तो A11 -1 की पावर 1 + 1 और इंटू M11। A12 निकालने के लिए -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। प्यारे बच्चों जो होता है -1 की पावर जो यहाँ पर दिया गया है उनको ऐड करके, और जो यहाँ पर मेरा माइनर निकला है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, तो डायरेक्ट मेरा क्या निकल जाएगा, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकल के आ जाएगा। अब देखो जरा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ -1 की पावर अगर 2 करूंगा, एक बात ध्यान रखना, अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर 2 करते हैं, 4 करते हैं, 6 करते हैं, 8 करते हैं, 10 करते हैं, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है, पॉजिटिव में, ठीक है जी, किस में हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है अगर आपकी इवन पावर है। क्या है, इवन है, क्या है पावर, इवन। अगर -1 की पावर अगर आपकी ओड है, मतलब विषम, ये सम और ये विषम, तो ये हो जाता है आपका नेगेटिव। क्या हो जाता है, नेगेटिव। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो इसके बाद देखो -1 की पावर अगर 2 कर दूंगा तो प्लस का हो जाएगा, और M11 की वैल्यू क्या बेटा 1, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम एज इट इज अगर -1 की पावर मैं 3 कर दूंगा तो नेगेटिव रहेगा, मतलब -1 रहेगा, और M12 की वैल्यू क्या दे रखी 7, तो -7, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी निकाल देता हूं आपका A13, A21, A22, A23, A31 और A32 और ये A33, ये सारे एलिमेंट अब मैं फटाफट से डायरेक्ट निकालूंगा और आपको समझ में आना भी चाहिए। तो ये देखो पॉजिटिव हो जाएगी पावर, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। सेम एज इट इज A21 निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये देखो M22, ये डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए आपका नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये आपका 31 है तो ये भी आपका
पॉजिटिव ही रहेगा 10 का 10, और ये आपका क्या है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। और सेम एज ये 3 3, तो माइनस का 7 की पावर अगर माइनस के 1 की पावर 6 करोगे तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा माइनस का 7। तो बेटा ये निकाल दिया मैंने आपका कोफैक्टर। क्या निकाल दिया? आपका कोफैक्टर निकाल दिया, सेकंड जी हाँ निकाल दिया है। तो ये आपका निकल गया। अब ये निकलने के बाद बेटा एक सी मैट्रिक्स मिलती है आपको। क्या बनती है? इनसे मिलकर बनती है एक सी मैट्रिक्स। क्या बनती है जी? एक सी मैट्रिक्स, जो मैं यहां लिखूंगा। जो सी मैट्रिक्स होगी वो मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगी? A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। ठीक है, अब बस ये सारे एलिमेंट उठाकर यहां को रख दो भैया। ये रख दिए जी। जो भी नजर थोड़ी सी भी हटाएगा उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, और जो नजर गड़ा के बैठे उनको कुछ रहेगा नहीं, उनको सब समझ में आएगा। आ रही बात समझ में? तो ये बात बिल्कुल कानों में को और बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। तो देखो ये सारे एलिमेंट जो मेरे पास, ये मैं लिख देता हूं एक सीरीज में, 1 -7 और ये माइनस का 3 और ये माइनस का 17 और ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 10, ये आपका माइनस का 1 और ये माइनस का 7। तो प्यारे बच्चों ये निकल का आई आपकी मैट्रिक्स सी। अब बेटा इसका ट्रांसपोज कर दो, निकल जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। जो ये मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज मतलब परिवर्त, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ये मैं क्यों बोलता हूं और इस वीडियो में इस क्वेश्चन को लेने का उद्देश्य पता क्या है? इसमें सब कवर हो रहा है। परिवर्तावी भी हो रहा है, एडजॉइंट ए भी हो रहा है, उपसारणिक भी हो रहा है, सारणिक भी हो रहा है, सैखंडज भी हो रहा है, सब चीजें कवर हो रही हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आपका हो गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका हो गया, ए इनवर्स हो गया, और एक्स वाई जेड की वैल्यू भी लास्ट में निकल ही जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरे को मैं इस क्वेश्चन में को लिया है कि किसी भी एक बच्चे का भी रह ना जाए। तो इस सी मैट्रिक्स निकल गई बच्चों। अब ये निकलने के बाद मैं इस पूरे को रफ कर रहा हूं, एक बार देख लेना, समझ में नहीं आया वीडियो को बैक ड्रॉप करके देख लो, नहीं तो कमेंट करके अलग से फेसबुक पेज या व्हाट्सएप चैनल पे ही पूछ सकते हो, आपकी सहूलियत के लिए बना रखा है। तो व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है ना वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप चैनल पर ज्यादा से ज्यादा जुड़ो। जो चीज मैं यहां नहीं बता पाता हूं तो काफी सारी चीजें मैं वहां शेयर करता रहता हूं। तो सी मैट्रिक्स थियरी तो मैं हिसाब रफ कर रहा हूं। ठीक है, सी मैट्रिक्स हो गई। अब सी मैट्रिक्स, अब एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम में चेंज। तो बेटा ये लिख दो पूरी, 1 -7 और ये माइनस का 3 और ये माइनस का 17, ये 4 और ये 5 और ये 10 और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 7। बेटा इसका कर दो ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज कर दिया तो क्या हो जाएगा? रो और कॉलम को चेंज कर दें। ये रो है तो इसे कॉलम में लिख दो, ये वाली रो है इसे भी कॉलम में लिख दो, ये वाली रो है भैया इसे भी कॉलम में लिख दो। ठीक है, जरा सी भी नजर हटते पूरा क्वेश्चन बेकार हो जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया जी ये। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, ये चीज समझो। और अगर आप लोग देखो सपोर्ट नहीं करोगे, प्यार नहीं दिखाओगे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने पहले बीएससी की वीडियोस वगैरह देखो रेगुलरिटी में डाली, बच्चों ने बहुत प्यार दिखाया, और मेरे को वही वाला बस वो चाहिए। क्योंकि मैंने जो मेरे मतलब 1.5-2 साल जो मैं यूट्यूब पर डिसकंटिन्यू रहा ना, उसमें मेरे को पता चली, वैल्यू भी पता चली एक अपने पढ़ाने की और एक अपने एक छोटे से प्लेटफॉर्म की। चाहे मेरा बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म हो पर अपना है, समझ रहे हो ना, तो उस चीज की वैल्यू भी पता चली। और आप लोग अगर प्यार दिखाओगे ना तो मैं इतना यकीन दिला रहा हूं आपको, 5 के 5, 6 के 6 सेमेस्टर में आपको कहीं जरा सी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं ज्यादा वो वाली बात नहीं करता, देखो आपका मेरे से लालच ये है कि भाई हमें यहां से वो मिलेगा, है ना, गुरु शिष्य परंपरा को अगर साइड रखें तो यहां आपको लालच ये है कि भाई यहां से हमें ये मिल रहा है, फ्री फंड में मिल रहा है, और मेरे को ये है कि आप लोग देखोगे तो मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो होगा। और ग्रो होने के बाद आप जानते ही हो, जैसा आज हूं वैसे ही रहूंगा बिल्कुल। कोई भी देखो भैया मेरठ के रहने वाले हैं और खास गाजियाबाद में रहते हैं, बनावटी जरा से नहीं है, पर अपने जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं, बिल्कुल दिल खोल के। सही है, तो बस अब इस क्वेश्चन को हम देखते नहीं तो क्या लगोगे कि जी हम तो सो गए बस वीडियो में, है ना, इतनी बड़ी वैसे ही हो गई वीडियो। देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब बेटा एडजॉइंट ऑफ ए निकलने के बाद ए इनवर्स का जो फॉर्मूला बताया था 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्यारे बच्चों, और एडजॉइंट ऑफ ए। तो भैया ए इनवर्स तो आपका यहां निकल के आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकल रहा था हमारा? -23।
तो 1 अपॉन माइनस का 23 और एडजॉइंट ऑफ ए कितना दे रखा है 1 माइनस का 17 और ये 10 माइनस 7 4 और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 3 और ये 5 और ये माइनस का 7। बेटा ये निकला आपका ए इनवर्स। क्या निकला? ए इनवर्स निकला। और ए इनवर्स की अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दो, बढ़िया रहेगा। मतलब ये सॉरी इस नंबर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 23। इसे मैं ऐसे कर देता हूँ, रुको देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करी तो माइनस 1 अपॉन 23, यहाँ मल्टीप्लाई करी तो प्लस का 17/23, यहाँ मल्टीप्लाई करी 10/23 वो भी माइनस का, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 7 अपॉन 23 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करी 4 अपॉन 23 वो भी माइनस का, यहाँ मल्टीप्लाई करी 1 अपॉन 23 प्लस का, ठीक है जी। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 अपॉन 23 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 5 अपॉन 23 और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 अपॉन 23। तो ये आपका ए इनवर्स निकल का आया। वाकई में थका दिया क्वेश्चन ने, लेंथी होता है, देखो इजी है, कोई भी स्टेप आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा हो, नहीं लगा होगा ना, लेंथी है मैं मानता हूं, पर यार नंबर भी तो 10 दे रहा है, समझ रहे हो नहीं? तो मजा आ रहा है ना? सोना नहीं है, बिल्कुल भी सोना नहीं है, मजे लेने हैं, जिंदगी के मजे लेने, और जिंदगी के मजे पढ़ाई के साथ हैं। आ रही बात समझ में? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कुछ नहीं धरा, जितना भी धरा है पढ़ाई में धरा है। क्यों धरा है? बेटा कुछ बन जाओगे तो जो चाहिए वो मिल जाएगा, समझ रहे हो ना? बहुत पुराना डायलॉग है पर सॉलिड है, समझ रहे हो? तो चलो ठीक है जी, ए इनवर्स निकल गया मेरा। अब बेटा ए इनवर्स, अब मैं सबको रफ करूंगा क्योंकि अच्छे से जिन बच्चों ने देखा यहां तक उन्हें सब समझ में भी आया होगा, पर जो बच्चे थोड़ा इधर उधर या गाने सुन लिए या फास्ट मोशन में देख लिया, हो सके कुछ ना समझ में आया। ए इनवर्स निकल गया, यहां रख दो, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा, पर मैं कैलकुलेशन भी करवाऊंगा, ठीक है? इस सब को मैं रफ कर रहा हूं बट डायरेक्टली इसे लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। देखिएगा यहां पर इस सब को रफ करके बस अब लास्ट आपकी मल्टीप्लीकेशन रह गई, कैलकुलेशन आपकी रह गई। तो जो मेरा ए इनवर्स जो मेरा निकला है, ये निकल के जो आया है इसको मैं यहां रखूंगा x y एंड z और इज इक्वल्स टू में ए इनवर्स जो निकला माइनस का 1 अपॉन 23, 7 अपॉन 23 और माइनस का 10 अपॉन 23, 7 अपॉन 23 और माइनस का 4 अपॉन 23, 1 अपॉन 23, 3 अपॉन 23 और माइनस का 5 अपॉन 23 और 7 अपॉन 23, ठीक है? ये मेरा ए इनवर्स प्यारे बच्चों निकल गया है। अब ये ए इनवर्स जो मेरा निकल गया है इसे भी रफ कर देते हैं। अब क्या करना है? अब इस जो मेरा बी है बेटा, जो मेरा बी है इससे मल्टीप्लीकेशन करनी है 5, 4 और 4 से। अब देखो इनका ऑर्डर देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन संभव है भी या नहीं है? वैसे तो रहती है, 99.9% केसेस में रहती है। तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 भाई, 3 इसमें रो है, 3 इसमें कॉलम है, और इसकी मैं बात करूं तो 3 क्रॉस 1 मतलब 3 इसमें रो है और 1 कॉलम है। तो लास्ट वाला और ये पहला वाला दोनों सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन संभव है। तो यहां पर आ जाते हैं x y एंड z और इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन कर करके यहां लिखेंगे। मल्टीप्लीकेशन जिन बच्चों को नहीं आती ध्यान से देख लेना जी, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम होता है पर दूसरा कॉलम नहीं है, तो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो तीसरी रो पहला कॉलम, काम खत्म। यही काम आपको करना है, ध्यान से देखना। मल्टीप्लीकेशन जो मैं कर रहा हूं पहले एलिमेंट की पहले से करी तो माइनस का 5/23 प्लस, इसमें प्लस करते हैं, याद रखना जब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं ऐड करते हैं, डिटर्मिनेंट में हम माइनस करते हैं, ध्यान रखना है, बच्चे बहुत गलती करके आते हैं प्लस माइनस की। जब मैं कॉपी मैंने काफी बार चेक करी तो वहां मैं देखता हूं ये चीज, ठीक है? अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 68/23 आ जाएगा, क्योंकि 17 चौका 68। अब इसकी गुना इसमें कर दोगे तो माइनस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 40/23, ठीक है? फिर दूसरी रो पहला कॉलम 7 की अगर मैं इसमें करूंगा तो 5 7 35/23 प्लस इस एलिमेंट की इसमें करोगे तो माइनस का 4 चौक 16 प्लस माइनस माइनस 16/23। अब बेटा इस एलिमेंट की इसमें करोगे तो प्लस का
23। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ बात करूंगा तो 23 की वो 3 की अगर 5 में करूंगा तो 5 दिया 15/23। सेम एज इट इज इसकी मैं यहाँ बात करूंगा तो माइनस का 20/5 चौक का 20/23 और प्लस इसकी इसमें करेंगे तो 7 चौक 28/23। ठीक है जी, अब मजा सा आ रहा होगा, खुशी सी हो रही है, क्वेश्चन होने वाला है ना। तो देखो एक्स वाई एंड जेड, अब बस इसे सोल्व करके लिख दो। 23 माइनस का 5 प्लस का 68 और प्लस माइनस का 40। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर भी लिख दो, नीचे वाला हमारा सेम है तो ऊपर वाले सेम एज इट इज ऐसे नोट हो जाएंगे। 35 माइनस का 16 प्लस का 4, सेम एज इट इज यहाँ लिख दो 23 और ये माइनस का प्लस का 15 माइनस का 20 और प्लस का 28। ठीक है, अब बेटा बस इसे अब लास्ट स्टेप है ये एक्स वाई एंड जेड और ये आ गया आपका माइनस का 45, ये कितना बचेगा, ये माइनस का 45 और प्लस का 68 तो 23/23 बचेगा। और ये 39 में से 16 गए तो 39 में से 16 गए 23/23 आएगा। अब यहाँ 15 ये माइनस का 5 ये कितना 23/23 आएगा। ठीक है, ये आपस में कट गए, ऊपर नीचे 23 से 23 कट गया 1 आ गया। और भैया बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 1 1 1 और x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू भी क्या आ गई 1, z की वैल्यू भी क्या आ गई 1। ठीक है जी, तो रियल में मिलोगे कभी ऑफलाइन पढ़ने का मौका मिला तो फैन हो जाओगे, ये बात है। थोड़े से मजे लेने ही पड़ते हैं क्योंकि इतने बड़ा क्वेश्चन है, और सो ना जाओ आप, इसका भी मेरे को ख्याल रखना है। ठीक है, बाकी ओवर एक्टिंग कुछ नहीं है, ध्यान रखना, जो भी है दिल से है। तो क्वेश्चन मेरा हो गया है, एक्स वाई जेड की वैल्यू मेरी निकल गई है और मुझे भी खुशी है और आपको भी खुशी होनी चाहिए। अब बेटा ये देखो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब सीरियस बात करते हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने यहां पर ये लिया है। इसे लेने का यही तात्पर्य था, जिन बच्चों को आता है उनके लिए वेल एंड गुड, पर जिनको नहीं आता उनके लिए ये लाइफ चेंजिंग और एग्जाम चेंजिंग मूवमेंट भी हो सकता है, एग्जाम चेंजिंग क्वेश्चन भी हो सकता है। तो एक्स वाई जेड की निकली है वैल्यू। अब एक चीज और, अब जो बच्चे यहां तक रुके हैं उनका सम्मान भी तो करना पड़ेगा, उनके मान सम्मान में एक चीज और बताता हूं, ये हम चेक भी कर सकते हैं आंसर हमारा सही है या गलत है, वो आप पहले भी जानते हो। ये कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड की वैल्यू उठा के कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, अगर उसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो यार सही है, अन्यथा कहीं ना कहीं आपने गलती की है। ठीक है, जैसे चलो मैं सेटिस्फाइड करना बता ही देता हूं। एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर मैं यहां उठा कर रखूं तो 1 3 और ये 1 तो कितना है 5, दोनों साइड बराबर। इट मींस हमारे जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है बेटा बिल्कुल सही है। तो मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो के लिए, फटाफट से लाइक करना, शेयर करना, फैला दो चारों तरफा, जितना हो सके प्यार दिखाओ, भाइयों वाला प्यार दिखाओ। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और ऐसी चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करते रहिए जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप लोग जिन बच्चों ने यहाँ तक देखी है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करूंगा आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सीरीज के साथ। थैंक यू।